बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट केक बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है और इसको बनाना बेहद आसान है। इसे कोई भी ट्राई कर सकता है, मतलब कोई टीनेजर भी इजीली बना सकता है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको डेकोरेट करना बताऊँगी ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए हर कोई बना सके ये केक आप लोग बर्थडेज वगैरह में बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। बहुत मॉइस्ट बन के तैयार होता है। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप के बराबर मैदा। यहाँ पर मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर पिसी हुई चीनी। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। कोको पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। विक्स की मदद से मिक्स कर रही हूँ मैं इधर। ये मिक्स हो जाए तो इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब दूसरा बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। तो इसके अंदर मैं अंडे ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 अदद। आधा कप हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आधा कप दूध ऐड करेंगे। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी जो है मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, आप लोग नहीं ऐड कीजिएगा, बहुत देर में मिक्स हुई थी मुझसे। आप लोग दूध के अंदर इसको डिज़ोल्व कर लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो ये मेरी मिस्टेक थी, तो आप लोग नहीं कीजिएगा। तो खैर कॉफ़ी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसको थोड़ा टाइम लगा था मिक्स होने में। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर सारा ये जो लिक्विड वाला मिक्सचर है वो सारा इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हैंड विक्स की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और आपने आहिस्ते आहिस्ते से मिक्स करना है, बस इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करना चाहते हैं तो बस चंद सेकेंड के लिए आपने इसके अंदर चलाना है और बस सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, कंबाइन करना है, इतना ही चलाइएगा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर बीटर चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको बस मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे। अब हम ले लेंगे मोल्ड मैंने लिया है 7 इंच का राउंड टिन लिया है और इसको मैंने बटर पेपर से लाइन किया है। इसको मैंने ग्रीस नहीं किया था, ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है इस केक के लिए। तो सारा बैटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे। तकरीबन 50 मिनट में ये बेक होकर तैयार होगा और पतीले की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए केक हमारा माशाल्लाह से बेक होकर आ गया है। इसको हम ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम मोल्ड में से इसको निकाल लेंगे। तो साइडों से मैं सबसे पहले इसको लूज़ कर लूँगी। और इसको हम निकाल लेंगे टर्निंग टेबल के ऊपर। इस तरह से बटर पेपर हटा लेंगे। अब इसके ऊपर जो डोम बन गया है इसको हमने निकाल लेना है। इसमें हम कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब ये जो डोम है इसको भी हम यूज़ करेंगे डेकोरेशन के अंदर। वो कैसे मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए डोम हमने हटा लिया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बन के तैयार हुआ है ये। अब जो ये डो हमने हटाया था इसको क्या करेंगे, इसके हमें बनाने हैं क्रम्स। आप लोग चाहें तो हाथ से भी इस तरह से क्रम्स बना सकते हैं या फिर आप किसी मशीन में भी बना सकते हैं। चॉपर में डाल दीजिएगा इसको और चॉपराइज कर लीजिएगा, बिल्कुल बारीक क्रम्स बन जाएंगे। और अगर इससे भी आसान तरीका देखना है तो वो मैंने क्या किया था, इसको स्टेनर ले लिया था, उसके अंदर इसकी क्रम्स बना लिए थे। उसमें भी बहुत अच्छे क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आपने क्या करना है, इसके अंदर से क्रम्स निकाल लेने हैं और बिल्कुल बारीक स्मूथ क्रम्स बनके तैयार होते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये सारे क्रम्स मैं बना लूँगी। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रे ले लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे स्टैंड इस तरह का। फिर हम केक रख देंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चॉकलेट फज। तो यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट फज
बना हुआ रखा था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। आप लोग चाहें तो चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चॉकलेट को डायरेक्टली मेल्ट करके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। बस थिन सी लेयर है वो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है, इससे इसको कवर कर देना है। अच्छा, चॉकलेट फज बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था। 100 ग्राम चॉकलेट ली थी और 100 ग्राम आपने क्रीम लेनी है। इन दोनों को मिक्स करके आपने क्या करना है, बस हल्की सी हीट पे इसको मेल्ट कर लेना है। दोनों बस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, उसके बाद आपका ये चॉकलेट फज जो है वो रेडी हो जाता है। तो देखें सारा मैंने इसके ऊपर लगा दिया अच्छी तरीके से, इसको टैप कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो है वो सारा निकल जाए इसमें से। अब हम क्या करेंगे, हमने जो क्रम्स बनाए थे केक के उससे हम इसको कवर कर लेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाएगा इसका। और इसको डेकोरेट करना बहुत ईजी है, मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है, इसको हर कोई फॉलो कर सकता है। और बर्थडेज वगैरह पे आप लोग ये केक बना सकते हैं। बाहर से बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं केक, लेकिन ये काफ़ी अच्छा, सस्ता और आसान तरीका है केक बनाने का और इसको डेकोरेट करने का। तो इसी को यूज़ करते हुए मैंने थोड़ा सा जो क्रम्स है वो ऊपर भी ऐड कर दिए हैं इस तरह से। तो इसको हम कवर कर लेंगे, बस इसकी कॉर्नर्स को कवर करेंगे। इसके बाद में इस पे से हटा लूँगी। इसको आप किसी भी सर्विंग प्लेटर में रख सकते हैं या फिर जो केक प्लेट्स होती हैं इजीली मार्केट से मिल जाती हैं उस पर भी रख सकते हैं। अच्छा, इधर मैं चॉकलेट बॉल से इसको डेकोरेट कर रही हूँ, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं और बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का, इसको डेकोरेट करने का। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। ये देखने में जितना खूबसूरत केक लगता है, खाने में उतना ही मज़ेदार है। बहुत ही बेहतरीन केक बन के तैयार हुआ था ये। तो ये है इसका फाइनल लुक और इसको मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। तो देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनके तैयार हुआ है, लाजवाब केक बना था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक। इस केक को आप लोग बर्थडेज़ वगैरह पे बना सकते हैं, एनिवर्सरीज पे बना सकते हैं या किसी भी सेलिब्रेशन के लिए बना सकते हैं। और कोई सेलिब्रेशन ना भी हो और आपका दिल चाह रहा है बहुत ही मज़ेदार सा केक खाने का, तब भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। और एक बार बनाएं इस रेसिपी को तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस इस केक को बनाने का। और अगर जो लोग फर्स्ट टाइम बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और आप लोगों से बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको हम सिर्फ बनाएंगे 2 अंडों के साथ बना के तैयार करेंगे। बहुत ही अमेजिंग केक बन के ये तैयार होता है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। आज मैं आप लोगों को इसको सिखाऊंगी कप मेजरमेंट और ग्राम्स के साथ, दोनों ही के साथ बनाना बताऊंगी ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके और बना सके। और एक मज़ेदार सा चॉकलेट ग्लेज़ बनाना भी बताऊंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको आप बना सकते हैं, अपने बच्चों की बर्थडेज पे बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी केक बनता है, ये सुपर मॉइस्ट केक बनके ही तैयार होता है। तो चलिए आइए बेस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा 5 इंच का मैंने मोल्ड लिया है, राउंड मोल्ड लिया है। इसको हम सबसे पहले ग्रीस करेंगे, तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो बटर के साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हैं, तो ये स्टेप ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपने मोल्ड को ग्रीस कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे बटर पेपर, जो कि मैंने राउंड में ही कट करके रख लिया था पहले से ही। तो ये आपने अच्छे से लगा देना है, इससे क्या होता है केक बहुत आसानी से निकल आता है मोल्ड में से। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा एक अदद बाउल ले लिया है हमने। तो यहाँ पर हमारे पास है मैदा 80 ग्राम्स के बराबर, तो इसको मैंने एक कप के अंदर ऐड कर दिया था। ये मेजरिंग कप है, तो देखिए कितना खाली है ये। और ये तकरीबन अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप कुछ 1 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। इसके अंदर ऐड करेंगे हम कोको पाउडर 20 ग्राम्स के बराबर, तो दोनों मिला के 100 ग्राम्स के बराबर हो जाएगा। और इसको मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि कितना हो जाएगा। इसको लेवल कर लेंगे, तो ये 1 कप भर के नहीं है, 1 कप से थोड़ा सा कम है, कुछ इस तरह से होगा। ये 20 ग्राम कोको पाउडर है हमारे पास, यानी कि 2 टेबलस्पून भर के ले लीजिएगा आप लोग, तो ये 20 ग्राम्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मैंने छन्ना ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच, बहुत थोड़ा सा सोडा ऐड करना है। इस सबको छान लेंगे। तो जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सबसे पहले आपने इसको छान लेना है। बस कोको पाउडर के अंदर थोड़े थोड़े से लम्स होते हैं, उसको आपने अच्छे से छान लेना होता है। इससे क्या होता है केक हमारा काफ़ी एरी बन के तैयार होता है और थोड़ा सा लाइट भी बनता है अगर आप इसको छान लेते हैं तो देखिए इसको मैंने छान लिया। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी।
अब दूसरा बाउल ले लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम अंडे। 2 अदद अंडे लेंगे हम। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी 100 ग्राम्स के बराबर। ये आधा कप हैगी चीनी, आधा कप से थोड़ा सा कम है, तो इस तरह से आप लोग इसको मेजर कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और इसको बीट करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको बीट करना है जब तक चीनी का दाना ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको बीट करते चले जाना है। और इधर मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो हैंड विक्स की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से बीट हो जाता है और ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, फॉर्मी सा इसका मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बीट हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये जब मिक्स हो जाएगा फिर हमें चाहिए होगा ऑयल। इधर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 50 ml के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 1/4 कप के बराबर है। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता से डालते रहना है इसके अंदर और पूरा ही इसके अंदर डाल देना है और हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। मतलब बीटर जो था मैंने बहुत स्लो पे चलाया हुआ था। बीटर हटा देंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसको आपने मिक्स करना है, कट एंड फोल्ड वाली टेक्निक के साथ आपने इसको मिक्स करना है। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, पहले एक बार अच्छे से इसको घुमाएंगे हाथ, उसके बाद सेंटर से कट करेंगे और उसके बाद दोबारा से आपने क्लॉकवाइज इसको मिक्स करते चले जाना है। कुछ इस तरह से, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत तेज़ नहीं मिक्स कीजिएगा, नहीं तो जो भी हमने स्टार्टिंग में इसका बैटर बनाया था फॉर्मी सा, वो सारे जो झाग थे इसके वो सब बैठ जाएंगे और फिर केक आपका अच्छे से फूलेगा नहीं, अच्छे से नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे, सारा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। इसको मोल्ड में ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी प्री हीटेड ओवन के अंदर 180 डिग्री पे 25 to 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा केक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा बेक होकर आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे सेंटर से कहीं ये कच्चा तो नहीं रह गया है। तो आपने कोई भी वुडन स्टिक लेनी है, वो इंसर्ट करके चेक कर लेना है। केक को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब हम बना लेते हैं चॉकलेट ग्लेज़। तो उसके लिए हमें चॉकलेट चाहिए होगी 100 ग्राम्स के बराबर। तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ली है, आप लोग चाहें तो मिल्क चॉकलेट या जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो वाली चॉकलेट भी आप लोग ले सकते हैं। तो चॉकलेट को हमने सबसे पहले कट कर लेना है। तो छोटे पीसेस में इधर मैं कट कर लूँगी इसको। तो चॉकलेट हमारी कट हो गई है। अब क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम चॉकलेट ऐड कर देंगे। दूध ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। कोको पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। शुगर ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको पका लेंगे, थोड़ा सा दूध में बॉईल आने लगे जब तक पकाएंगे। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये आसानी से जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और मिक्स भी हो जाएगी। इसके बाद बस आपने इसको हल्की आंच पे पका लेना है, आधे मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। तो बस इसकी कुकिंग टाइमिंग सिर्फ आधा मिनट ही है, ज़्यादा देर इसको नहीं लगते पकने में। तब ये पक जाएगा। आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। तो बटर ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से ताकि बटर जो है हमारा मेल्ट हो जाए। तो ये बहुत अच्छा मज़ेदार सा ग्लॉसी शाइनी सा हमारा ग्लेज़ बनके तैयार हो जाता है। जिस तरह से मिरर ग्लेज़ होता है ना, कुछ इस तरह का बनता है ये। आपको शाइन से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। अब केक हमारा ठंडा हो गया है तो उसको हम मोल्ड में से लूज़ कर लेते हैं और निकाल लेंगे इसको कूलिंग रैक के ऊपर। बटर पेपर हटा लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट बेक होकर तैयार हुआ है ये, और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी भी बना है। तो अब मैं क्या करूँगी, कूलिंग रैक के नीचे मैंने एक प्लेट रख दी है क्योंकि इसके ऊपर हमें ग्लेज़ डालना है। इसको मैंने पलट दिया है। अब ये जो ग्लेज़ था हमारा ठंडा हो गया है। ग्लेज़ डालते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है, केक भी आपका कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए और ग्लेज़ भी आपका कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको इस तरह से पोर कर देना है चारों तरफ से। अब आप लोग चाहें तो ग्लेज़ के साथ ही इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा इसको चॉकलेटी बनाना है तो मैं एक्स्ट्रा चॉकलेट इसके ऊपर इस तरह से क्रश कर रही हूँ। तो चॉकलेट से मैं इसको पूरा कवर कर दूँगी। ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, बारीक वाला जो ग्रेटर होता है आपने वो लेना है, छोटे साइज़ का। तो चॉकलेट से मैंने केक को कवर कर दिया है। अब इसको हम
थोड़ा सा सजा लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट सिगार्स थे, तो मैंने इस तरह से क्रॉस करके रख दिए हैं। एक अदद चेरी लगा देंगे इसके ऊपर, तो हमारा केक बहुत ही सिंपल सा कंप्लीट हो गया है। इसको आप बर्थडेज़ वगैरह में बना सकते हैं, या फिर वैसे ही आपका केक खाने का दिल चाह रहा है तो ज़रूर बनाइएगा इसको। बहुत ही अच्छा और बजट के अंदर रहते हुए आप इस केक को बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे केक का फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बना था। ज़रूर बनाइएगा, और आप लोग एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि एक तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसको बनाना बेहद आसान है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनके ये तैयार हुआ है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।